बिहारी गणेश परदेसी, ये मेरे से पहले मेरे गुरुदेव श्री चरणजीत ओझा साहब के पास थे। 3-4 साल वहीं से इनको चेटक लगी, क्योंकि मैं जब वहाँ रिकॉर्डिंग करवाने के लिए जाता था तो मुझे 3-3 बजे तक ये सोने नहीं देता था, अपने गाने सुनाता रहता था। मैंने कहा ये काम कोई और करता है, इसकी चेटक कोई और है। वहाँ से आकर सीधा मेरे पास, मैं इसको लेके आया दिल्ली से। तो आज मेरे पास तकरीबन इसको 10-12 साल हो गए हैं। मुझे नहीं पता ये कब गाने लग गए हैं, मुझे नहीं पता ये कब इन्होंने सेटिंग की है, मुझे नहीं पता इन्होंने कब रिकॉर्डिंग की शुरू की है। रिकॉर्डिंग इसके 2 कैसेट्स मार्केट में आ चुकी हैं और मुझे इस बात की बड़ी खुशी है, भगवान का मैं लाख शुक्रगुजार हूँ कि जहाँ मेरी रोजी रोटी यहाँ चलती है, ये मेरे ऑफिस को संभालता है, मेरे काम काज के ऊपर मेरे बिजनेस को संभालता है। लोग कहते हैं कि खरबूजे को देख के खरबूजा रंग पकड़ लेते हैं। ये बात वो हुई है कि मैं तो अपनी रोजी रोटी के लिए जो गाता था वो गाता था, लेकिन इसने अपनी भोजपुरी लैंग्वेज में, अपनी बोली में, अपने देश की लैंग्वेज में इसने कैसेट्स करवाई। ये बहुत बड़ी हिम्मत है। एक ऑफिस में वर्कर होकर इतना बड़ा काम कर लेना। इसके दोस्त संजय, इनकी जो कमेटी है, और हमारे बड़े भाई चीमा साहब, उनकी इतनी हौसला अफजाई, हमारे शहर, हमारा मोहल्ला, हमारे ये पूरा रोड गणेश परदेसी को मोहब्बत करता है, प्यार करता है। डॉक्टर साहब, अनेता जी और जो भी मेरे पड़ोसी हैं ऑफिस के या घर के, वो बहुत मोहब्बत करते हैं, क्योंकि ये बातें ही ऐसी करता है। लेकिन आज का जो दिन है ये मेरे ख्वाबों ख्यालों में भी नहीं था। मुझे जो यहाँ आकर खुशी हो रही है, जो मैं देख के बहुत खुश हूँ कि आप लोगों ने इतनी हौसला अफजाई की है इस बच्चे की। आप इतनी दूर से आए हैं, हो सकता है कि ये आपकी सोच पे खरा ना उतर पाए, लेकिन इसके लिए नहीं, मैं अपनी तरफ से आप सब लोगों का, क्योंकि जैसे कौशल जी ने बताया, आप हमारा पंजाब नहीं रहा, ये आप लोगों का पंजाब हो गया है। ये आप हमारे पंजाब की, हमारे किसान की इतनी हेल्प करते हैं, इतनी मदद करते हैं काम में। सो हमें फिक्र ही नहीं होता कि आप खेत में है या नहीं है, फैक्ट्री में कोई है या नहीं है। आप लोगों पे विश्वास करके हम लोग पूरा काम काज छोड़ के बाहर चले जाते हैं। सो आप हमारे दोस्तान क्या बाहर की दुनिया जी। सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार। तुसीं देख रहे हो टुडे 7 न्यूज़। मैं हाँ बूटा लद्दड़, पंजाब के बाबा बोर्ड जनाब सरदू सिकंदर जी, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹਨੇ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਫ਼ਤਰ ਸਾਂਭਦੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਜਿਹੜੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਗਣੇਸ਼ ਪਰਦੇਸੀ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਕ ਕਲਾਕਾਰ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਬੜੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ ਆ ਜਨਾਬ ਸਰਦੂ सिकंदर जी ਦੇ। ਹਾਂਜੀ गणेश परदेसी, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗत है चैनल ਦੇ ਵਿੱਚ। सबसे पहले तो आपके चैनल को बहुत सारे मुबारक, और मैं ये दुख भरी हालात में जो मैं गुरुजी के बात करने लगा हूँ, मन तो नहीं कर रहा, पर मेरी कुछ मजबूरी भी है जो कहना पड़ रहा है अपने जनता को, जो गुरुजी के प्रशंसक है, उनको बताना भी बहुत ज़रूरी मैं समझता हूँ, ता करके मैं बोलने जा रहा हूँ। कहने अपने 30 ਤੋਂ 32 साल जी तुम संगत की है जनाब सरदू सिकंदर जी की। जी सर, मैं 30 से 32 साल संगत के अलावा मैं संगत कोई कलाकारी के तौर पर नहीं कर रहा हूँ। मैं एक मजदूरी समझो या रोजी रोटी समझो, मैं वर्कर हूँ एक हिसाब से, इनके ऑफिस, घर के, परिवार के मेंबर भी हूँ। वो कहीं पर भी होते हैं, वो आंख बंद करके गुरुजी मेरे ऊपर विश्वास रखते थे, और उन विश्वास के लेकर मैं हर काम उनका संभालते आ रहा हूँ आज तक। और इस परिवार में आलाप जी हैं, सारंग सिकंदर जी हैं, माता अमर नूरी जी है, ये लोग भी बहुत अच्छे इंसान हैं और बहुत सारे प्यार दे रहे हैं आज तक। और मैं कोशिश यही करूँगा कि जो ऐसा ही प्यार बने रहे, आशीर्वाद बने रहे, और जितना भी कोशिश मेरा रहेगा कि इस परिवार के साथ जुड़ा रहें, और जो भी काम हो पारिवारिक तौर पर जितनी से जितनी कोशिश होगा वो मैं करता ही रहूँगा। जिद्दां कि थोड़ी मार्केट जो पहली भेट आई थी अपने, उस जनाब सरदू सिकंदर जी ने थोड़ा आशीर्वाद दिता तो जी थोड़ी प्रमोशन की थी। हाँ जी, मैं
आभारी हूँ गुरुजी का, ना परिवार का, जो इन्हें प्यार आशीर्वाद देते हैं। मुझे बहुत खुशी हुआ वो दिन, मुझे याद है जागरण, विशाल जागरण गुरुजी हमेशा साल में करवाते थे एक बार, और मैंने एक लफ्ज़ बोला कि गुरुजी मैंने ऐसे ऐसे भजन किया हूँ, सो रिलीज करना है। तो आलाप सिकंदर जी और गुरुजी ने बोला कोई बात ही नहीं बेटा, आपको नहीं भजन रिलीज करेंगे तो किसका करेंगे, आप आओ स्टेज पर। और रिलीज बड़ा चाह से गुरुजी ने, आलाप जी ने, सारंग जी ने पूरा परिवार समेत किया, जो वो दिन मेरे लिए एक ऐसा है कि जो कभी ज़िंदगी में मैं भूल ही नहीं सकता हूँ। और इससे पहले 2002 में 3 में लगभग मेरा नाइट टिकट शो आदर्श सिनेमा में हुआ था। यहाँ पर गुरुजी चीफ गेस्ट के तौर पे थे, जो कि बहुत सारे आशीर्वाद दिए, प्यार दिए। उन्होंने बोला था कि बेटा मेरे पास समय नहीं है, मैं आऊँगा या नहीं आऊँगा मुझे कुछ पता नहीं है। तो मैंने रिक्वेस्ट किया कि जो सर आप सिर्फ 2 सेकंड के लिए आ जाए, वो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, आपका आशीर्वाद चाहिए बस। प्रोग्राम शुरू नहीं हुआ उससे पहले गुरुजी आया, ऑफिस लली रोड पे है उनका, वहाँ पर ही मैं आज भी रहता हूँ। तो आए तो बोले आपके शो है और आज अभी भी ऑफिस में बैठे हो, आप गए नहीं शो पे, वहाँ तो पब्लिक का बड़ा भीड़ है। मैं कहा गुरुजी ये काम कुछ है पेंटिंग, वो कर ले रहा हूँ और मैं आपके आशीर्वाद के लिए वेट कर रहा था, मैं चलता हूँ। बोलते हैं नहीं आप चलो, मैं आ रहा हूँ वहीं पे। तो गुरुजी ने मेरे को भेज दिया, बोला नहीं बड़ा लेट हो रहा है, तुम चलो। कितनी बड़ी बात है, इतना महान हस्ती सुरों के सिकंदर मेरे जैसे नाचीज को बोलते आप ये काम छोड़ दो, आप चलो पहले अपना जो स्टेज प्रोग्राम पकड़ रखे हो वो अपना करो। तो मैं बोला चलो ठीक है गुरुजी मैं चलता हूँ। फिर गुरुजी आप आ रहे हो ना आदर्श सिनेमा, आप आ रहे हो ना? बोलते हैं आऊँगा बेटा, क्यों चिंता कर रहे हो, आप पहुँचो पहले, सब काम छोड़ो, आप चलो ऑफिस के काम छोड़ दो। मैं उनका चरण छुआ और पहुँचे अपना आदर्श सिनेमा में। अपना मनोरंजन के तौर पे मैं जो प्रोग्राम पकड़ा था वो करने लगे। देखा कि मैं पहुँचा हूँ, अब मेरे जस्ट अनाउंस होने लगे कि जो मेरे से हाथ से जो अनाउंसर थी मेरा वो माइक ले लिया। तो मैं देखने लगे कि मैं माइक पकड़ रहा हूँ और अनाउंस मैं करना ही था कुछ अपने पर्सनली तौर पे गुरुजी के बारे। उससे पहले माइक ले लिया और गुरुजी के बारे में गुरुजी की तारीफ़ करने लगे। तो मेरे बड़ी खुशी हुआ, चाह हो गया कि अरे गुरुजी बोले और देखो आ गए, इतनी जल्दी आ गए। तो वो भी मेरे लिए एक अमर है, यादगार, अमर हो गया मेरी ज़िंदगी के। जो गुरुजी 2 मिनट कहते कहते जब तक मेरा शो चला, रात को लगभग 10 साढ़े 10 बजे से स्टार्ट हुआ था ये प्रोग्राम और लगभग 3 साढ़े 3 4 बजे तक चला है। पूरी रात 2 मिनट के बदले पूरी रात मेरे लिए दिए और इतने आशीर्वाद दिए। जो कोई क्लिप आपको मेरे मिल जाए वो यूट्यूब पर तो चीफ गेस्ट के तौर पे है, आप लब लेना, वो हो सके तो गुरुजी का आशीर्वाद फिर से दिखा देना जनता को। जो आपको भी धन्यवाद करूंगा और गुरुजी का आशीर्वाद मेरा और भी उजागर हो जाएंगे। जो इसमें कोई बनावटी बात है, मेरे एक ये निजी बात है मेरा पर्सनल, कि मैंने कभी बनावटी बातें नहीं किया हूँ, न मैं सीखा हूँ, न मैं करना चाहता हूँ। जो बात है और रियल लाइफ के साथ जो जुड़ा हुआ है उनके साथ, वो मैं आप लोग के साथ साझे कर रहा हूँ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗਾਇਕੀ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਲੱਤੀ ਹੈ ਗਾਇਕੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖੀ ਹੈ? नहीं, ऐसे उस्तादी सिगरेती तो मैं जो चेला हूँ, मैं जनाब हरी राय जी दिल्ली से आते थे, इनके साथ एकॉर्डियन प्ले करते थे, जो कि वो बहुत ही महान हस्ती, वो भी जनाब हरी राय जी हैं। और जितने भी ये गुरुजी के एल्बम या फिर स्टेज प्रोग्राम पर अप्लाई करते थे, बहुत सारे सिंगरों के साथ, जैसे कि हंसराज जी, सरदुल सिकंदर जी, गुरदास मान जी, ऐसे कई महान हस्ती जो 94 में लगभग ये जो पंजाब का आर्टिस्ट था 10-12, सभी के साथ वो एकॉर्डियन कैसियो अप्लाई करते थे। तो इन्हीं ग्रुप में उनसे मेरा मुलाकात हुआ हरी राय जी से, तो उनको मैंने गुरु बना लिया और उन्होंने बोला कि बेटा मैं गुरु तो हूँ पर ये भी आपके गुरु है, क्योंकि जहाँ पर आपके रोजी रोटी है ये आपके मालिक भी है, बाकायदा आपके गुरु है,
वो इसलिए गुरु है क्योंकि सरदूल सिकंदर जी मेरा गुरु भाई, यानी कि हरि राय जी और सरदूल सिकंदर जी गुरु जी दोनों गुरु भाई है। यानी कि वो चरणजीत ओझा जी सम्राट संगीत सम्राट चरणजीत ओझा जी जो है उन्हों का ये शिष्य है, सरदूल सिकंदर जी और हरि राय जी। तो बोलते हैं हरि राय जी कि ये आपके चाचा गुरु लगते हैं सरदूल सिकंदर जी। तो उस रोज़ से मैंने उनको गुरु जी ही मान लिए, क्योंकि बाप और चाचा में कोई फ़र्क नहीं होता है। तो मानो तो देव नहीं तो पत्थर। तो मैं उस रोज़ से मैं उनको गुरु जी मानता हूँ, माता पिता मानता हूँ। माता अमनुड़ी जी को मैं माता मानता हूँ, सरदूल सिकंदर जी को मैं अपना पिता समान पिता मानता हूँ। और अलाप सिकंदर और सारंग सिकंदर वो मेरा छोटा भाई है। इसमें ये भी लफ्ज़ उन्होंने ही दिया कि बेटा जब मेरा कोई सुख दुख की बात होता था, उनकी फैमिली के सुख दुख की बात हो या कोई खुशी की बात हो, आज भी माता जी बोलते हैं तू मेरा बड़ा बेटा है। सारंग अलाप छोटा बेटा है, तू मेरा बड़ा बेटा है। और गुरु जी भी सरदूल सिकंदर जी यही बोलते, बेटा गणेश है तू मेरा सबसे बड़ा बेटा है। पता नहीं मेरे से पिछले कोई रिश्ता उनके साथ दिलो जुड़ा हुआ है, जो इतना भावना, इतना प्यार, इतना मोहब्बत वो बेटा का दर्जा क्यों दिए मुझे खुद को नहीं पता है। इस बात से जो खन्ना शहर के या इनके पारिवारिक रिश्ता जो भी है, चाहे वो रोपर से समझ लो या खेरीनाव सिंह से समझ लो या इन्हों का क्लोजिंग दोस्त है, वो इस बात को जो मैं आपको सामने अपने बात रख रहा हूँ वो रियल लाइफ से जानते हैं हमारे बारे, और गुरुजी सरदूल सिकंदर जी बारे या माता अमनुड़ी जी बारे या अलाप सिकंदर जी बारे या सारंग सिकंदर जी बारे। वो अपना बेटा ही मानते हैं, मेरे को अपना भाई मानते हैं सारंग सिकंदर, अलाप सिकंदर। और मैं भी उनको अपना भाई मानता हूँ और उनको माता जी मानता हूँ, माता अमनुड़ी जी को, और उनका सरदूल सिकंदर जी को मैं अपना पिताजी मानता हूँ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਹੀ ਕਲਾਕਾਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਬੜੇ ਹੀ ਫੇਮਸ ਸਟਾਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਫਿਲਮੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। हाँ जी, हाँ जी। ਕਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ? पाजी मेरे कोई सपना ही नहीं है आज की डेट में जो मैं किसी सिंगर से मिलूं या मैं स्नैप कराऊं, कोई तमन्ना नहीं है। क्योंकि गुरुजी सरदूल सिकंदर जी ये एंड संगीत जगत की कर गया, जो इन्होंने गा दिया या गा लिया। मेरे अपनी समझ, मैं तो कूड़ा आदमी हूँ, मेरे कुछ नहीं आता, बेसुरा हूँ, बेताला हूँ। गुरुजी कहते हैं कि मेरे साथ जो आपका रिश्ता है ना, खून का नहीं है पर नोन के रिश्ता है। मैं इनका नमक खाया हूँ, शायद इसीलिए थोड़ा बहुत मैं गुनगुना लेता हूँ, गा लेता हूँ। भोजपुरी में मैं गाता हूँ, जितनी भी गाता हूँ थोड़ा बहुत भोजपुरी में गाता हूँ। लेकिन मैं देख देख के बहुत कुछ ज़िंदगी की एक्सपीरियंस मेरे अंदर भरा हुआ है। जीने का तरीका, गाने का तरीका, थोड़ा बहुत जो भी है इनकी ही चरणों में प्राप्त हुआ है या इनकी ग्रुप में प्राप्त हुआ है। जितना भी कहूँ मैं ये लफ्ज़ कम है, वरना मेरे पास तो कुछ लफ्ज़ ही नहीं है। मैं तो फिर कहता हूँ मेरे पास कुछ गाने के है ही नहीं। सिर्फ ये है, वो बोलते हैं, जो गुरुजी बोलते थे, जो आप संगीत समझते हो बेटा आप कोशिश करते रहो, जारी रखो। हम लोग के भी संघर्ष में बहुत सामान लगा। गुरुजी बोल रहे थे अपने गरीबी बारे बात करना। मेरे साथ जो उनका रिलेशन था, एक बाप बेटा को जो बताया वो तो था ही था, एक दोस्त के साथ जो बात करते ना वो भी रिलेशन मेरे साथ। एक जैसे मैं बोला कि मैं वर्कर हूँ, उनका नौकर हूँ, वो भी रिलेशन। लेकिन एक लफ्ज़ जो है वो अनमोल है मेरे लिए, वो ये है कि बेटा के अलावा मुझे कभी कुछ बोला ही नहीं। जब भी बोला ना कोई काम हो, गणेश बेटा बात सुनो, मैंने बोलना हाँ जी सर, हाँ जी गुरुजी। इसी बात से वो मेरे को बेटा ही कहते थे हैं। और दफ्तर में आप बोल रहे हो ना, इतनी फिल्मी दुनिया के पंजाबी डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और बुकिंग वाले इतनी दूर से आते थे, सबके अटेंड मैं करता रहा हैं। और तमन्ना मेरे कोई नहीं है अब कि जो मैं किसी सिंगर से मिलूं ना मिलूं। एक बार गुलाम अली जी के शो था यहाँ पे आदर्श सिनेमा में, तो गुरुजी को मैंने बोला कि गुरुजी सब फ़ोटो करा लिया और मेरा फ़ोटो नहीं हुआ। आपको पता है कि जो कई लोग पब्लिक जो होते हैं ना, जो
वो सोचते हैं कि जो यार जो आप नेरे रहते हो, अब फ़ोटो नहीं आपका उस आर्टिस्ट के साथ है या किसी आर्टिस्ट के साथ है। मैं बोलता हूँ यार जो नेरे हो तो बहुत दूर होता है, कारण कि वो बिजी होते हैं। वो बिजी वो इतना होते हैं क्योंकि गुरुजी बोलते हैं कि जो जिम्मेवारी गणेश को दे रखा हो ना, वो बाकायदा निभाता है, मेरे को टेंशन नहीं है। इसीलिए मेरे को हमेशा बेटा करके बुलाते थे कि उनको पता है कि जो बोलेंगे वो ऑटोमेटिक संभाल लेना है, और उसको मैं बाकायदा निभाता आ रहा हूँ जितनी भी मेरी समझ है। तो बोलते हैं यार तुम्हारा तो इतना मैं देखता नहीं, कोई वीडियो में नहीं देखता हूँ, कोई आपको कोई एल्बम में नहीं देखता हूँ उनके साथ। मैं बोलता हूँ मेरी जिम्मेवारी है ऑफिस का, घर का, मैं परिवार के मेंबर हूँ, आप कहाँ देखोगे मुझको। तो गुलाम अली जी की बात बता रहा हूँ, 2-3 बारी बोला, गुरु जी बोलते तेरा फ़ोटो लाजमी होगा बेटा, चिंता मत करना। आज से 20-22 साल पहले की बात बता रहा हूँ, 25 साल पहले की बात बता रहा हूँ, मैं छोटा सा था। लोग आए, फ़ोटो करा ले, चले जाए। मैंने जब उनका प्रोग्राम ख़त्म हुआ, मैंने भी कोशिश की, चलो यार एक यादगार फ़ोटो हो जाए गुलाम अली साहब के साथ। मैं कुछ स्टेज पर गया हूँ और उनको फ़ोटो कराया, लेकिन इतनी साफ़ नहीं है, लेकिन आ गया है मेरे पास, घर में एल्बम में लगा रखा हूँ। लेकिन मेरी अपनी संतुष्टि नहीं हुआ कि मैं गुलाम अली जी के साथ फ़ोटो कराया। लेकिन गुरुजी के नेक्स्ट प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद मैं बोला, गुरुजी मेरा फ़ोटो रह रहा है गुलाम अली जी के साथ, मेरा फ़ोटो करा दो। गुरुजी बोलते ओ हो यार, ये बहुत बड़ी मेरे से मिसफल हो रहा है गणेश, बेटा मैं अभी करवाता हूँ। गाड़ी में बैठे गुरुजी खान साहब को लेके चले गए घर, फिर मेरा फ़ोटो रह गया। मैंने सोचा अब तो मेरा फ़ोटो होगा ही नहीं, फिर मैं काम में बिजी हो गया, फिर सोना भी है, रात को 2:30-3 बज गया। लेकिन 5-5:30 बजे कुदरती तौर पर फिर मेरे लल्हे रोड पर ऑफिस से घर से फ़ोन करते हैं। पहले गुरुजी रहते थे गुरु तेग नगर बहादुर, जड़ी तबले वाली कोठी बड़ी है। हाँ जी, उसमें रहते थे, आजकल रहते बुल्लेपुर। तो सवेरे 5:30-6 बजे गुरुजी फ़ोन करते हैं कि गणेश बेटा देखो कि लल्हे रोड वाला फाटक खुला है। मैं अंदाज़ा लगा लिया क्योंकि मेरा भावना जुड़ा हुआ उनके साथ। मैंने बोला गुरुजी क्या खान साहब जाने लगे क्या? बोलते हाँ, इसीलिए देखो कि फाटक खुला है तो जल्दी से निकलेंगे, नहीं तो वहाँ पर खड़े रहेंगे क्या फ़ायदा। मैंने बोला गुरुजी मेरा फ़ोटो नहीं हुआ। सो नहीं तो अगर मेरा फ़ोटो नहीं हुआ तो मेरा जवाब है, यानी कि मैं काम नहीं करूँगा, कल मेरा छुट्टी कर देना। मैं बोलते बेटा तुम ऐसी बात क्यों कर रहे हो, आपको जाने नहीं देंगे, आपको फ़ोटो करवाएंगे। तो आज वो दिन मुझे याद है, गुरुजी आया और फाटक पर खुला और मैं भी पहुंचा इधर से, और बोलते हैं खान साहब ये बेटा है मेरा गणेश, ये इतना सेवा हम लोग को करते हैं और आपको भी किए हैं जब से आप आए हो, देख रहे हो ना, इनका फ़ोटो आपके साथ नहीं हुआ। और देखो ये इतना ग्रेट बंदा है, और जो बोलता है वो वही करता है। वो बोलता है कि छुट्टी कर लूँगा, और ये चला गया तो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगा, ये इनको जाने नहीं दूंगा, सो नहीं तो प्लीज़ इसके एक स्नैप हो जाए। खान साहब बोलते हैं यार फ्लाइट है, गुरुजी को बोलते हैं सरदुल जी को, फ्लाइट है मैं लेट हो जाऊँगा। और मेरी किस्मत देखो, ना तो कैमरा है ना उस समय मोबाइल होता था, कोई फ़ोटो होगा कैसे, और सुबह के समय है, सामने तेंदर आर्टिस्ट रहता था। गुरुजी बोलते हैं यार उनको फ़ोन करो, वो भी फ़ोटोग्राफी कर रहे थे, वो आ जाए और फ़ोटो की कर लेंगे आपका। मैंने जब फ़ोन किया तो उनका घर का नंबर था तेंदर जी का मेरे पास, तो बोलते हैं यार वो मेरे में जो बैटरी बुटरी ख़त्म है और वो जो रील होता है वो भी नहीं है। मैं बड़ा उदास हो गया, तो मैंने बोले बाबू जी ऐसे ऐसे बात हो गया, आ नहीं रहे, मेरा फ़ोटो नहीं हुआ, तो फिर मेरा कल तो जवाब है। देखो इतना महान हस्ती, वो बोलते हैं तुम्हारा फ़ोटो होगा कोई बात नहीं। उन्होंने पता नहीं किसको, पहले पेजर चलता था एक, वो पेजर पर मैसेज किया, एक ड्राइवर होता था इनके पास भूरा बाजी, उनको बोलते हैं यार ऐसे ऐसे गणेश के फ़ोटो नहीं हुआ, सो नहीं तो कोई है आपके पास कैमरा कुमरा कुछ तो ले आओ, उसका फ़ोटो करा दूँ, नहीं तो बोलते हैं जवाब है, मैं तो कल चले जाना। वो बोलते हैं पाजी मैं होने कैमरा लेकर आया, एक ही रील लेकिन बचा है, लेकिन बैटरी स्लो है कैमरा था। बोलते बस जैसे तू ले के आ, वो जस्ट 5 मिनट लगते हैं आने में। खान साहब को उलझा लिए बातों में गुरुजी ने, सरदुल जी ने, तो आया और उनके पास टाइम नहीं था खान साहब के पास जो फ़ोटो बढ़िया से करें। गाड़ी में बैठे ही गुरुजी के पास तब शायद स्टीम या 1000 गाड़ी था, वो ऐसे मेरे पास हाथ रखते हैं, खान साहब
और फ़ोटो गाड़ी में से ही खिंचा लेते हैं। मैंने बोले थैंक यू, खान साहब के भी पैर हाथ लगाया मैं, और सरदुल जी के भी लगाए गुरुजी को। मैं बोले मेरा किस्मत संवर गया गुरुजी, और कुछ नहीं चाहिए मुझको, अब मैं नहीं जाता हूँ। तो गुरुजी बड़ा खुश हुआ, बोलते हैं जो मुझे पता है जो तू हम लोग को प्यार करता है, जा नहीं सकता है तो। वो दिन बहुत मुझे याद आ रहा है, गुरुजी की इतनी प्यार, इतनी मोहब्बत, इतने निम्रता। नहीं तो वो बोल भी सकते थे यार मैं नहीं करा सकता हूँ फ़ोटो, जाना है जा, तेरे जैसे बहुत सारे पियन, चेला, नौकर, बेटा बहुत मिल जाएंगे। लेकिन भावना मैं भी समझता हूँ उनका, और वो भी मेरे को समझते हैं, ता करके शायद इतना समय आज तक निकाल दिए। और कभी तू नहीं मेरे को बोला, आज तक बेटा ही बोलता आ रहा है। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਬੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੁੰਦੀ ਭੇਟਾ ਹੋਏ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਬੜੀ ਕਦੇ ਨਾੜੀ, ਕਾਹਦਾ ਮਨ ਸਿਕੰਦਰਾ ਮੇਲਾ ਘੜੀ ਦੋ ਘੜੀ, ਜਿਹੜੇ ਅੰਤਮ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਬੜਾ ਹੀ ਇਕੱਠ ਸੀ, ਬੜਾ ਹੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਸੀ, ਬੜੇ ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਠ ਸੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੰਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਲਾਮ ਕਰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਜੀ। देखो मैं ना इनका भजन और गाना तो सारे ही सुनता हूँ, क्योंकि मेरे को पंजाबी लफ्ज़ जो है समझ कम आता है, समझता सब कुछ हूँ लेकिन मैं बोल नहीं पाता हूँ, शायद इसी करके मैं पीछे हूँ। और गुरुजी बोलते तो यार तू पंजाबी बोला करो, माता जी भी बोलते हैं, सारंग अलाप भी बोलते हैं, पर मैं कोशिश करता हूँ कि बार मैं शर्मा जाता हूँ, यहाँ तो आज मैं बोल सकता, पर अंदरों जो है मेरा अपना आत्मा बोलते हैं कि नहीं यार मैं गलत कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को प्योर पंजाबी आता नहीं है। लेकिन जब कभी गुरुजी नाश्ता करते होते थे ना, मेरे सबसे अच्छी बात मैं ये बताऊँ, इनके घर में ये राजा था, एक हिसाब से सरदुल सिकंदर जी राजा है, गायकी के बादशाह है, और ऐसे भी राजा महाराजा हैं ये। इनके घर में 4-5 नौकर तो हमेशा ही रहता है, काम करने वाला, कुकिंग करने वाला। लेकिन चाहे वो 10 प्रकार के खाना बना हो, चाहे 5 प्रकार का बना हो, मेरे से पता नहीं क्या प्यार था या पता नहीं क्या अच्छा लगता था। उन्होंने बोला ना कि जब भी मैं उनके पास पहुंच जाना, ऑफिस तो कर, उन्होंने बोला बेटा मेरे लिए ये बना दो। मैंने बोला गुरुजी क्या बनाना है, इतना कुछ तो बना हुआ है। उन्होंने बोला मुझे कुछ नहीं पता, आपने ये बना लो। मैंने क्या बना ला, तो कदे मैगी बना देना, कदे उनका फेवरेट पीली दाल है या राइस है, या जो भी कुछ वो बोलते थे। मेरी अपना ये सोच था कि मेरे ये पिताजी हैं, मेरे गुरुजी हैं, इनका दिल में मतलब ठेस नहीं लगा, तो उनको मैं वो चीज़ बना को खिलाना, क्योंकि नौकर तो है ही उनके घर में, मेरी ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन ये है कि जो उनके प्यार खींच लेते थे, ना कि जवाब नहीं था, हाँ जी। और कब शो पर जाना, उनका टिफ़िन पैक करना, ऑलरेडी मैं बार बार देखना कोई मिसफ्लो तो नहीं हो गया, पानी, चाय, दूध, सारे कुछ मैं चेक करना बारी बारी, उनका टीका, दवाइयाँ, बैग, बार बार जो गड्डी चलाने वाला वर्कर होता है उनका ड्राइवर, उनको भी पूछना भाई ये दवाई दे देना साहब को, ये यहाँ रखा है, ये सीट पे रखा है, ये पानी रखा है, ये खाना है, ये लंच है, ये नाश्ता है। ये सारी जिम्मेवारी पता नहीं, मैं उनके प्यार में इतना खोया हुआ था, दीवाना मैं सरदुल सिकंदर दा, उन्हों दा गायकी दा, उन्हों दा व्यवहार दा। सो ये प्यार करके मैं अपनी जिम्मेवारी के साथ, उन्होंने कहा और उस फर्ज को मैं निभाते आ रहा हूँ। ਜਿੱਦਾਂ ਜਨਾਬ ਸਰਦੂਲ ਸਿਕੰਦਰ ਕੋਲ 3-3 4-4 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦੇ ਡੇਲੀ, ਔਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਨੇੜੇ ਆਪਣੇ ਹਨੇਰੇ ਹੋਏ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਨੀਂਦ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਉਠਾਲਿਆ? ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦਾ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆਉਂਦਾ। देखो मेरा अपने आप को इतना विश्वास आज भी है, ख़ासतौर पर गुरुजी के गड्डी के मेरे पहचान हमेशा ये बना रहता है। जब भी मैं बताया ना कि जितना मर्जी मैं थका रहा हूँ, पर्सनली तौर पर मैं भी अपना, वो तो आर्टिस्ट है, वो तो थकना ही थकना है। लेकिन बोलते हैं ना कि कुदरत के करिश्मा, यानी उनके ऊपर अपार कृपा महामाई के जैसे रहा ना, हमारे ऊपर भी परमात्मा का कुछ ऐसी कृपा है कि जो मैं जितना मर्जी आज भी ड्यूटी कर लूँ, मैं थकता नहीं हूँ। पता नहीं वो परमात्मा की कृपा है, मैं थकता नहीं हूँ। ऐसा होता है कि यार कोई बात नहीं, लेकिन ये सीखा हूँ इन्हीं लोग से। लोग बोलते हैं ना, और मेरे गुरु हरि राय जी भी बोलते हैं बेटा कभी ज़िंदगी में ना थकना नहीं,
अगर आप जो ड्यूटी कर रहे हो ना, वो ड्यूटी करते करते भी संगीन को कोशिश करना, आगे मेहनत अपना करते रहना। वही गुरुजी की बात और इनके देख देख के यही बात यहाँ पर दिमाग में लेके चलता हूँ। शायद परमात्मा हमें भी कभी सुन ले। जारी है अपना संघर्ष भी, अभी हारा नहीं हूँ। उस कबीलदारी में मैं फंसा हूँ। कबीलदारी बहुत कुछ बिगाड़ देते हैं, बहुत कुछ बना देते हैं। शायद कबीलदारी करके मैं अभी रुका हुआ हूँ और परमात्मा भी शायद साथ नहीं दे रहा है, लेकिन मैं अभी जारी रखा हूँ। एक पिछे जी कहते एक एक्सीडेंट हो गया जनाब सर सिकंदर जी का। हाँ जी, वो काफ़ी साल पहले के बात है कि एक्सीडेंट हो गया था। तो क्या हुआ कि मेरे पास एक कॉल आया, मुकेश नाम का, लुधियाना सो ऑर्केस्ट्रा में गाते होते हैं, सिंगर है। तो 3-4 बारी घंटी बज के कट गया। वो मेरा पहले वो आजकल जो फ़ोन होता था, ये 225-376 मेरा ऑफिस का नंबर था पहले। जब तक मैं सोया हुआ था नींद में, आऊँ तब तक कई बार कट गया हो। आखिरकार क्या हुआ कि मैंने दूसरी तीसरी बार में उठा लिया। मैं बोलता हेलो, बोलते हैं हाँ आप कौन बोल रहे हो? मैं बोले मैं गणेश बोल रहा हूँ। सरदूल सिकंदर जी के ऑफिस से बोल रहे हो? मैं बोले जी सर। मैं बोले आप कौन साहब बोल रहे हो? बोलते मैं मुकेश जी बोल रहा हूँ। बोले हुक्म करो सरकार। वो बोलते हैं आप घबराना नहीं। सबसे पहली बात तो ये है क्योंकि गुरुजी ने उनको, यानी कि सरदूल जी ने उनको बोल दिया था जो भी बात करना गणेश से ही करना। हालांकि ऑफिस में तो और भी लोग बहुत रहते हैं हमारे साथ, क्लर्क वगैरह भी रहे हैं, लेकिन बोलते हैं जो बात करना आपने गणेश से करना, वो अपने आप अंडरस्टैंडिंग करेंगे। वो हमारे हर बात को समझते हैं ता करके, लेकिन उनको बोलते समय सबसे पहले उसको चेताकरण कि आप घबराना नहीं। तो मेरे को मुकेश जी बोलते गणेश जी आप घबराना नहीं, पहले मेरे बात ध्यान से सुनो। मैंने बोला हाँ सर सुनाओ। पहले तो मैंने सोचा कि जो कोई ऐसे होगा रात बिरात आते प्रोग्रामों के लिए फ़ोन, या कोई शरारती भी कर देते थे, है ना, क्योंकि आर्टिस्ट के लाइन में बहुत सारे शरारती होते हैं। कोई ऐसे फ़ोन कर देना कि मैं प्रोग्राम करवाना, कल को आ रहा हूँ, इतने पैसे लेके एडवांस देने, और आना है ही नहीं। ऐसा कि भी शरारती बहुत मेरे साथ लोग करते रहे। तो मैंने सोचा कोई शरारती करते होंगे। जब वो 2-4 बार बोला गणेश जी आप गणेश जी ही बोल रहे हो? मैंने बोला बिल्कुल जी। नहीं पक्की गणेश जी बोल रहे हो? हाँ जी हाँ जी। मैं बोले सर आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? अगर बात करना है तो बताओ, नहीं तो मैं फ़ोन काटने लगा। बोला आप काटना नहीं, सबसे पहली बात तो ये कि आप घबराना नहीं। मैं एक बार तो ऐसा हो गया, ऐसी क्या बात हो गई ये घबराना नहीं बोल रहे हैं। मैं बोले सर मैं नहीं, घबराने वाला सवाल ही नहीं होता है, आप खुल के बात कीजिए। बोलते हैं सरदूलपा जी आज लुधियाने आए थे प्यार से। मैंने बोले हाँ जी आए थे। बोलते हैं मैं मुकेश बोल रहा हूँ, और एक बार फिर बोल रहा हूँ कि आप घबराना नहीं। ठीक है सरदूल जी। फिर मेरे को जजमेंट सा लग गया कि जो कुछ न कुछ बात हुआ है। मैंने बोले हाँ क्या हुआ? बोलते हैं सरदूल जी के लुधियाने में बहुत ज़बरदस्त ट्रकनार एक्सीडेंट हो गया। सरदूल जी ठीक है, और उन्होंने यही बोला है कि गणेश अपने आप अंडरस्टैंडिंग कर लेंगे सब बात। सिर्फ उनको ये बोल देना कि घबराना नहीं, और ये बोल देना कि सरदूल जी ठीक है, आप कार लेके लुधियाना पहुंचना है जैसे तैसे, और ये बात जो है फैमिली में किसी को पता नहीं लगना चाहिए, यानी कि माता जी को या आलाप या सारंग को। वो इसलिए कि घबरा जाते हैं, बच्चे हैं, माता जी घबरा जाती है। तो गणेश समझ के अपने आप ले आएंगे कार। तो मैंने बोले ये बताओ गुरुजी का कोई प्रॉब्लम है या नहीं, सबसे पहली बात तो ये बताओ, कार मैं ले आऊँगा। वो बोलते हैं ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसका चेकअप सब कुछ हो गया, बस वो बोलते हैं गणेश आ जाए मेरे पास। तो मैं बोले चलो उनको स्नेहा लगा देना। गणेश आने लगा, लेकिन अंधेरा, ये ठंडी महीना था, रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है। थोड़ा बहुत कार मैं भी चला लेता हूँ। फिर वो गड्डी जो है, मैं बुल्लेपुर कोठी गया। अब इतने अंधेरा है, वहाँ पर 2 कुत्ता बड़ा ज़बरदस्त गुरुजी के घर में है। और पार करे गेट कैसे खोलें? वो क्योंकि घंटी मारेंगे तो माता जी उठेंगे, सर्वेंट उठेंगे, कोई न कोई तो उठेंगे तभी हम अंदर जाऊँगा। लेकिन मैंने दिमाग लड़ाया कि नहीं, वो माता जी उठ जाएंगे तो सारे काम
ख़राब हो जाएंगे, यानी कि घबरा जाएंगे और सर मेरे को गुस्सा करेंगे। सो नहीं, तो हम लोग दोनों आदमी में थे, वो जो क्लर्क था वो गाड़ी कैसे न कैसे निकालना है। बोलते हैं यार गणेश तुमको कुत्ता तो जानते ही है, हमको तो नहीं जानते, क्योंकि नया था। सोने थे दीवार चढ़ो। मैंने बोला यार कहीं कुत्ता ही है, कहीं पकड़ न ले। फिर भी कुत्ते आया तो उसको गेट पर से मैं उसको चुचकारा, वो मेरे को लगा कि ये पहचान लिया मुझको। उसको हाथ ऐसे गेट में डाल के उसको पुचकारा, पहचान लिया। फिर मैंने कैसे न कैसे गेट पार करके जो सर्वेंट था वहाँ पे उनको उठाया। वो लोग बोलते हैं आप लोग कैसे अंदर। मैंने बोले यार रिलैक्स, शोर नहीं मचाना, क्योंकि ऐसे ऐसे बात हो गया, सर के एक्सीडेंट हो गया और ये गड्डी ने मेरे को लेके जाना लुधियाना लाजमी है, चाबी चाहिए। गाड़ी में कुदरती चाबी लगा हुआ था। वो गेट खोला, जो वहाँ पर था बंदे गाड़ी लेके, और वो ओके सोके हम दोनों कैसे न कैसे चला के अस्पताल पहुँचे। सवेरे लगभग 7 बज गया। जब मैं पहुँचा, गाड़ी लगा साइड में, जब तक मैं बोले मुकेश मुकेश जी आए मेरे पास। उन्होंने गणेश जी हो आप? हाँ जी। वो ले गए गुरुजी के पास। गुरुजी ऐसे आंसू आ गए गुरुजी का। मैं भी रोने लगा। हमने गुरुजी क्या बात हो गया? कोई बात नहीं, ठीक हो आप? वही मारा मोटा लगा हुआ था तब, लेकिन भगवान के पास तब बचा लिया। लेकिन आज दुख है कि साढ़े बीच गुरुजी है ही नहीं, उनकी सिर्फ यादें रह गया। और दफ्तर में जब गुरुजी आते थे ना 100% रात को, आपको मैं बता रहा हूँ, मैं इतना एक्सपीरियंस गड्डी के हॉर्न की, मेटाडॉल हो गई या गुरुजी की पर्सनल गड्डी हो गई मर्सरी, जब वो ब्रेक मारते थे ना ड्राइवर, मैंने ट्रक उठ रहा और फटाक से गेट खोल देना। इतना एक्सपीरियंस। वो बोलते थे गुरुजी यार तुम सोता है या जागता है पता ही नहीं लगता, जब भी आता हूँ ऐसे तुम गेट खोल देता है। मैंने गुरुजी मेरे को अपनी गाड़ी का पहचान है कि गाड़ी अपना ही है, और मैं गेट खोल देता था। ये मेरी ज़िंदगी के सारे एक्सपीरियंस और यादें गुरुजी के साथ जुड़ा हुआ है। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਮਜੀਸ਼ੀਅਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਚਾਰ ਦੋਸਤ ਨੇੜੇ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆ, ਕਿਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ? धन्यवाद तो मैं सारे को ही करता हूँ, जो भी मेरे मानयोग उस्ताद है या मेरे फ्रेंड है। जैसे मेरे क्लोज में जैसे है एक बलबीर राय जी है, बिट्टू खन्ने वाले हैं, कमल पत्रकार जी हैं, और सुराज पाजी है, राजविंदर जी हैं, और बाकी कर्मारोपड़ जी हैं, सारे परिवार, नूर मोहम्मद जी है, तारी जी हैं। ये सब मेरे दिल के जिगरा है, या मैं उनका दिल के जिगरा हूँ। ये नहीं यानी कि इनकी परिवार, सरदुल सिकंदर जी की परिवार में, चाहे वो खेड़ी से हो या रोपर से हो या इनकी क्लोज दोस्त में है, चाहे वो कनाडा रहता है या दिल्ली रहता है या जलंधर रहता है, कोई भी हो, वो सब मैनू सरदुल सिकंदर जी करके प्यार इतना करते हैं जो मेरे पास कोई लफ्ज़ नहीं है। उन सारे परिवार के तरफ से भी और मैं अपने तरफ से उन सारे भाई बंधुओं को दिलों में धन्यवाद करता हूँ। और ख़ास तौर पर खन्ना शहर के जो सब सरदुल जी की वजह से ये ना चीज़ को प्यार और आशीर्वाद देते हैं, वो सबको मैं धन्यवाद करता हूँ। मेरे पास कोई लफ्ज़ नहीं है, बस गुरु जी की याद ही है और यही रहेगा जब तक मेरी सांस चले। जी बहुत बहुत धन्यवाद जी। टुडे 7 ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਬੂਟਾ ਲੱਦੜ ਖੰਨਾ।